एम्स के लास्ट राउंड तक हम गए लेकिन हमें सीट नहीं मिली। आप में से बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे थे लेकिन लास्ट टाइम पे सोच रहे हैं यार शायद नहीं हो पाएगा। एंड कुछ ऐसे भी हैं जो लेट से अवेयर हुए थे, जैसे मैं अपने एग्जाम से पहले हुआ था। लेट से पता चला कि बीएससी नर्सिंग एम्स भी कुछ ऐसा नाम की चीज़ है जो एग्जाम का हम देखकर एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन चुन सकते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कम्प्लीटली अनअवेयर हैं एम्स के लिए। आप बस एम्स का नाम जानते हैं कि यार एम्स बीएससी नर्सिंग किसी ने बोला है, लेकिन सारी जानकारी मुझे नहीं पता। सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। अगर आपका टारगेट 2026 एम्स एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे फिर वो बीएससी नर्सिंग हो चाहे फिर वो पैरामेडिकल हो। सबसे पहली चीज़, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कैसे इसको क्रैक कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस तरीके की पीडीएफ फाइल्स, नोट्स, एम्स के पीवाईक्यू पेपर, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो इस पर जरूर से ज्वाइन हो जाइएगा। आप कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे, +91 जरूर लगाइएगा 2235282888 पर। अगर मैं बात करूँ एम्स को लेके, सबसे पहली चीज, वाई चूज एम्स। आपको अगर पता है एम्स क्यों चूज करो तो बेस्ट है, नहीं पता है तो एम्स चूज करने की कुछ वजह है। सबसे पहले, ये वर्ल्ड लेवल पे एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज डिग्री इंस्टीट्यूट है जो एम्स देता है। एक एक्सीलेंट करियर है। एक्सीलेंट करियर का मतलब होता है प्रॉपरली दो चीजों से, एक होता है रिस्पेक्ट, आपको प्रॉपरली मिलती है। दूसरा है यहाँ पे सैलरी, जो 1 लाख के आसपास आपको मिलती है विद द एक्सपीरियंस। उसके बाद में हम बात करें, इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल में आपको काम करने का मौका मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, जहां इंटरनेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज कि अगर हम एम्स की तैयारी करने जा रहे हैं तो क्या हम उसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि हर कोई तो एम्स में नहीं जा सकता। अगर किसी इंस्टीट्यूट का इतना अच्छा नाम है तो कौन जा सकता है। सबसे पहली बात, बीएससी नर्सिंग के लिए ओनली फॉर गर्ल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, फॉर बीएससी नर्सिंग। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल के लिए जाना चाहते हैं तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों जा सकते हैं। अब बॉयज कहाँ, पैरामेडिकल के लिए। अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग के इंडिया में 18 कॉलेजेस हैं फॉर द एम्स, और यहाँ नंबर ऑफ सीट्स अप्रॉक्सीमेट 1600 के आसपास। वहीं पैरामेडिकल की बात करूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलेजेस 11 हैं और सीटें यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 600 हैं, जहां बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एलिजिबल हैं। आपका क्लास 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट होना मस्ट है, कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मैं क्लास 12th में मार्क्स की बात करूं तो आपके पास में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए। ये 55% मार्क्स आपका ओवरऑल मार्क्स नहीं है। पीसीबी प्लस इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट में ही मिला के आपका स्कोर 55% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ST SC कैटेगरी से आते हैं तो आपका स्कोर 50% से अबाव होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद में अगर आप 12th अपियरिंग स्टूडेंट हो तब भी डरने वाली बात नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म के दौरान आप अपने एडमिट कार्ड को लगा सकते हो, और जब आपकी काउंसलिंग हो उस वक्त आप अपने रिजल्ट को लगा सकते हो, अपनी मार्कशीट को लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो अपियरिंग स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल हैं, और जो हमारे साथ 12th पास कर चुका है वो भी एलिजिबल हैं। सबसे बड़ी चीज़, एम्स में क्यों जाना चाहिए, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। एक इंडिया का ऐसा कॉलेज जहां फीस बहुत कम लगती है, जहां नीट के अंदर आज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में करोड़ों रुपए लगते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बीएससी नर्सिंग के लिए लाखों रुपए लगते हैं, वहीं ये चंद हजार रुपए में, 3,500 से 8,500 रुपए के अंदर 1 साल का पूरा कोर्स हो जाता है बीएससी नर्सिंग का। यानी कि करीब 15,000 से 40,000 में पूरा बीएससी नर्सिंग कोर्स हो जाता है। ऐसा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये, इतना अच्छा, तो इसके लिए हर बच्चा तैयारी करना चाहता है। कोर्स की डिटेल की बात करें, बीएससी नर्सिंग है क्या एक्चुअल में, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स है। ये फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स है। यहाँ पे इंडिया लेवल पे बात करें तो एम्स के कैंपस की, आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूशन में इसका नाम आता है, जहां हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। इस कैंपस के अंदर मैं बात करूं तो आपको आप जैसे ढेरों बच्चे दिख जाएंगे। करीब अप्रॉक्सीमेट बात करें तो 2,500 से 3,000 बच्चे हर साल आपको एम्स में देखने को मिलते हैं, जो रोटेट होते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बच्चे यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद सिलेबस क्या क्या इसके एग्जाम में चीजें आती है उसके बारे में बात करें तो क्लास 11th एंड क्लास 12th की न्यू एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यही आपके सिलेबस में है। अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके जीके एडिशनली सब्जेक्ट आता है, जिसपे 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं।
आप में से काफ़ी सारे बच्चे परेशान होते हैं जीके को लेके, लेकिन होना नहीं है, क्योंकि जीके की परेशानी को हमने ख़त्म कर रखा है हमारी 1.5 साल की मेहनत के साथ में। इस बुक से बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सब चीज़ें लगभग हमने इसमें कंसिडर कर रखी है। कुछ करंट अफेयर की चीज़ें जो हैं वो हम समय के साथ आपको बताते रहते हैं। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी जो कि बच्चों को थोड़ी-सी मुश्किल लगती है समझने के, उसको भी हमने आसान कर रखा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बुक्स के तौर पे। जिसमें बॉटनी एंड जूलॉजी सेगमेंट्स को हमने अलग कर रखा है। इन बुक्स की खासियत ये है कि इसमें आपको कोई पैराग्राफ नहीं मिलेगा, शॉर्ट नोट्स के तौर पे सब चीज़ें रखी है। हर एक क्वेश्चन को हमने यहाँ कंसिडर किया है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हमारे खुद के बनाए नोट्स हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर एक सेपरेट बुक बनाई है, एक सेपरेट वीडियो बनाई है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि बुक्स में क्या है। बुक्स का मेन कंटेंट आपको यहाँ दिखाया गया है पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप देखो, बुक को जज करो, बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, जे अकेडमी की वेबसाइट पे आना है सिंपली, और यहाँ पे आप बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, बुक्स देख सकते हैं प्रॉपर्ली। बुक्स के कॉम्बोज आपको हमारे यहाँ मिल जाएंगे, आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं अपने सिचुएशन के हिसाब से। सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगा, बुक्स आपको फ्री मिल रही है, और ना सिर्फ बुक्स, बुक्स के साथ आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। टेस्ट सीरीज में 5, 10, 25, 100 टेस्ट नहीं है, आपको 250 टेस्ट मिल रहे हैं सिस्टमैटिक तरीके से, जिससे आप अपने एग्जाम, सिर्फ एम्स नहीं, स्टेट एग्जाम को भी क्लियर कर सकते हैं। आपको प्रॉपरली आपका एम्स का उम्मीद बैच ज्वाइन करना है। इस बैच में वो सब चीज़ें हैं जो एक सेलेक्टेड, एक रैंकर बच्चे को चाहिए होती है, एक सही ओरिएंटेशन के साथ में। इसके साथ साथ आपको प्रॉपरली जो पैरामेडिकल के बच्चे हैं उनके जीके आएगा ही नहीं, उनके सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो यानी 90 मार्क्स आएगा। दोनों के लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप बीएस नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, पैरामेडिकल दे सकते हो। पैरामेडिकल की तैयारी कर रही हो लड़की है तो वो बीएस नर्सिंग का एग्जाम दे सकती है। इसके अलावा अगर मैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखूं तो फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में 30, बायो में 30 एंड 10 क्वेश्चन बीएस नर्सिंग जीके में 10 क्वेश्चन। तो यानी कितने हो गए हमारे पास? 100 क्वेश्चन। ये बीएस नर्सिंग का एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर पैरामेडिकल है तो वहां ये नहीं होगा, इसका मतलब कुल क्वेश्चन 90 होंगे, इसका मतलब कुल मार्क्स भी 90 ही होंगे। और अगर मैं बात करूं सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैंने आपको बताया बीएससी नर्सिंग के अंदर अप्रॉक्सीमेट 1600 सीटें हैं आपके पास में, और पैरामेडिकल में आपके पास में 600 सीटें हैं। यहाँ 24 एम्स में से 18 एम्स ऐसे हैं जहाँ पे कोर्सेज चल रहे हैं, और यहाँ 11 एम्स ऐसे हैं जहाँ ये पैरामेडिकल के कोर्सेज चल रहे हैं। इसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है, यानी 3 सवाल गलत करने पे आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, यानी 0.33 आपको क्या मिल रहा है? नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को मिल रही है। पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट या इजी टू मॉडरेट की तो रेंज में आप रख सकते हो। मैं डिफिकल्ट तो वैसे नहीं रखता, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं। बाकी नहीं पढ़ने वालों के लिए तो जो मॉडरेट है वो भी डिफिकल्ट है, जो इजी है वो भी डिफिकल्ट है। मोस्टली पेपर आपका एनसीईआरटी से आता है। अब मोस्टली का रीज़न मेरा ये 2024-2023 में पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आया था। थोड़े से का मतलब है करीब 3 से 4 क्वेश्चन, लेकिन 2025 का पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड था। तो आप कह सकते हैं कि पेपर एनसीईआरटी पे आएगा। फिजिक्स में करीब 50 to 60% प्योरली न्यूमेरिकल होते हैं, प्योरली न्यूमेरिकल। और अगर आप सिर्फ मैथ्स को न्यूमेरिकल मानते हो तो 30 में से करीब 26 से 27 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल होते हैं, सॉल्व करने होते हैं आपको। केमिस्ट्री में 25 इजी क्वेश्चन, 5 आपके मॉडरेट या थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल मान लो। बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल होती है और इजी होती है कि आप इजीली यहाँ पे 30 में से 30 निकाल सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर इजीली आप 26 क्वेश्चन सही कर सकते हो, और फिजिक्स में मान के चलो कम से कम 22 क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हो। और जीके इतना अच्छा हो जाता है आपका कि आप इजीली 8 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अब आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। 6 एंड आपके पास में ये स्कोर हो गया 7 एंड 8, 86 नंबर आप आसानी से लेके आ सकते हो एम्स एग्जाम के दौरान। और 86 का मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं जो इंडिया के टॉप मोस्ट 4 एम्स है उसमें से कोई एक एम्स जरूर मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा रेपुटेटेड स्कोर है आपका। उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रिपरेशन को लेकर अगर मैं बात करूं, कम से कम आपको डेडिकेटेड वे में 7 से 8 घंटे जरूर अपनी स्टडी में देने हैं। आप फोकस होकर अपने थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। और इन बुक्स में वो सब चीज़ें आपकी रखी गई है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, सारी चीज़ें आपको कंसिडर करके रखी गई हैं। इवन जीके में भी मैंने आपको न्यूमेरिकल सेगमेंट दिया है। जीके की स्पेशल आपकी क्लासेस चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे ही आपको जीके की क्लास मिल जाएगी। आप कोर्स वाले सेगमेंट में आप यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ अलग से कोर्स का फोल्डर दिखेगा जहाँ आपको जीके की फ्री क्लासेस मिल रही है। इसके अलावा अगर आप बैचेस में हो तो वहाँ तो अल्टीमेट कंटेंट आपको मिल ही रहा है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको डिलीवर की जा रही है। आपको डेली बैच में आपको डीपीपीज मिलती है, वीकली आपकी टेस्ट सीरीज होती है। इसके अलावा 250 टेस्ट की आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल रही है जो धमाकेदार होगी।
चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, इस तरीके से वहां टेस्ट होगा आपका कि हर एक क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। करीब 14,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी वहां होने वाली है। इसके साथ साथ आपको एम्स लाइक क्वेश्चन जो भी हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, आप हमारे बैच के विनिंग फीचर को देख सकते हो कि बैच में क्यों आप लोगे तो आप अपने सिलेक्शन को जीत जाओगे। सबसे पहली चीज, हमारा पूरा फोकस जो है वो एनसीईआरटी पे होता है। इसके अलावा आप हमारे द्वारा पीवाईक्यू पेपर्स को कभी कवर कर लोगे। कौन से पीवाईक्यू पेपर्स मैं आपको दिखाता हूं। ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं 2025 का पेपर, 2024 का पेपर, 2023 का पेपर, 2022 का पेपर, 2021 का पेपर। जो एम्स के पुराने साल के पेपर्स हैं वो भी आपके साथ में मिल जाते हैं। अगर आप स्पेशली एम्स के पेपर्स को लेना चाहते हो कि एम्स के पेपर्स ही हमें चाहिए, तो आप हमारे एम्स के पेपर्स को भी ले सकते हैं। मैं कैसे लेते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको वेबसाइट्स पे आना है, एम्स की ऑफिस जे अकेडमी की वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट पे आके आपको बुक्स में आओगे आप सेगमेंट में, तो आपको हमारी खुद की कैप्सूल बुक मिल जाएगी। इसमें 10 पेपर हमने दिए हैं मॉडल पेपर के तौर पे जो एम्स में पीवाईक्यू क्वेश्चंस आ रखे हैं। इंडिया की पहली ऐसी बुक जो नर्सिंग फील्ड के अंदर रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई है। कारण क्या है कि इसका वीडियो सॉल्यूशन भी हमने करवाया आपको। इस बुक को इतना प्यार मिला है क्योंकि एम्स में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हिट हुए हैं। करीब 73 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट हिट हुए हैं इस बुक से। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएबल चीजें हैं, आप आसानी से ले सकते हैं। इसको वेबसाइट के ऊपर दे रखी है हमने। अब अगर मैं आगे आपके साथ शेयर करूं कि हमने फ्री टेस्ट सीरीज दे रखी है जिसमें आपको 251 टेस्ट मिल रहे हैं। डाउट सेशंस होते हैं आपके, हर रोज आपको डीपीपीस मिलती है, उनका वीडियो सॉल्यूशंस मिलता है आपको। वीकली आपके हर संडे टेस्ट होता है जो आपके एग्जाम पेपर पैटर्न के ऊपर होता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ा रही होती है जिनको पढ़ाने का कम से कम 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। 2017 से तो मैं ऑफिशियली पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर पढ़ाने का करियर आप देखोगे तो करीब मैंने 2016 से स्टार्ट कर रखा था। अगर यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बात करेंगे, पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और रिजल्ट हमारा आउटस्टैंडिंग है। आज इंडिया के किसी भी एम्स में आप जाके देखिए या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एमएनसी या आप नर्सिंग कॉलेज में जाके देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि जे अकेडमी के बच्चे कहाँ कहाँ हैं। आप प्रॉपर्ली हर एक चीज को ट्रैक कर सकते हैं एम्स में सिलेक्शन को लेके। इसके अलावा जीके की प्रिपरेशन के लिए भी आपके पास में बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज 2025 का जो पेपर हुआ उसमें से सिंगल क्वेश्चन ऐसे नहीं थे जो जीके से बाहर आए थे। लेकिन अगर आप देखोगे 2024 के अंदर, तो 2024 में जीके का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ था। इसके 10 क्वेश्चंस में से 10 जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेट 3 एमसीक्यूज ऐसे थे जो आउट ऑफ द रिकॉर्ड थे। यानी कि उसमें मैथ्स आ गई थी, रीजनिंग आ गई थी। तो रीजनिंग के 2 क्वेश्चन और मैथ्स का 1 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ लिए थे। लेकिन हमने कंसिडर किए इस बार भी, और अब सारे के सारे 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए में से हैं। तो आप मैराथन क्लास को देखिएगा, वहां पे आपको अल्टीमेट रिजल्ट रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। इसके अलावा एग्जाम स्ट्रेटजी की मैं बात करूं, किस तरीके से हमें एग्जाम को प्रिपेयर करना है। आप सबसे पहले अपने एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना सीखो, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस एमसीक्यू के लेवल पे होगी तभी चीजों को आप सही कर पाओगे, वरना चीजें मिस्टेक हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करो। जब भी आप क्वेश्चंस को बनाने बैठो तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन मुझे आता है तो ही करो, अदरवाइज स्किप कर जाओ। एंड अपनी स्पीड के साथ अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करना सीखो। कई बार ऐसा होता है बच्चा बहुत स्पीड में करता है लेकिन क्वेश्चन गलत बहुत कर बैठता है। कई बार ऐसा होता है बच्चा एक्यूरेसी बहुत अच्छी रख रहा है, 2-3 क्वेश्चन गलत करता है लेकिन पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता। और इन दोनों चीजों के डिसबैलेंस की वजह से हमारे मार्क्स नहीं आ पाते या हम सेलेक्ट नहीं हो पाते। आपका टारगेट कम से कम ये होना चाहिए कि हम 75 मिनिमम स्कोर करें हमारे जे अकेडमी का जो पेपर होता है उसके अंदर। क्योंकि अगर आप यहां स्कोर कर जाओगे 70 to 75, इसका मतलब आप एग्जाम में आराम से सेलेक्ट हो जाओगे जो एम्स 2026 का पेपर होगा। तो होपफुली सारी चीजें मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सारी चीजें एग्जाम पैटर्न वगैरह हर एक चीज मैंने आपके साथ कंसिडर कर ली है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। अगर आप तैयारी के लिए बैच चूज कर रहे हो तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, जो उम्मीद प्लस बैच है आपका। इस बैच के अंदर इंडिया के अलग अलग स्टेट से ढेरों ऐसे बच्चे डेडिकेटेड वे में पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं पढ़ना तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। नंबर मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे साथ में। अब सबसे बड़ी चीज है, आप अपने आप से कमिटमेंट करिए कि हाँ भैया मैं तैयारी करना चाहता हूं, तो हम आगे इन चीजों को लेके स्टार्ट करें, ताकि आपके पास में कोई और ऑप्शन नहीं हो और कोई प्लान बी नहीं हो। तब जाके आप प्लान ए पे पूरा फोकस कर पाओगे और सेलेक्ट हो पाओगे। बाकी कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में को जरूर बताइएगा। आपके लिए स्पेशल जीके की क्लासेस चल रही है, उनको जाके जरूर देखो ताकि आपका प्यार जीके को मिले और जीके के थ्रू हम हमारे सिलेक्शंस की तरफ आगे बढ़ें। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।